हेलो बच्चों। तो बेटा आज आपके सामने ये क्रैप साइकिल दिख रहा होगा। तो मुझे ये पता है कि आप लोग को क्रैप साइकिल याद करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बच्चे घंटों घंटों टाइम दे देते हो और क्रैप साइकिल याद नहीं हो पाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्रैप साइकिल को कैसे याद करें 5 मिनट में। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं ट्रिक की तरफ। सबसे पहले हम किसको समझेंगे, ट्रिक को, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि क्रैप साइकिल को याद कैसे किया जाए। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। जस्ट अ मिनट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, आई नो सो मच। आई से हो जाएगा आइसो साइट्रेट। यहाँ पे नो से है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और बेटा एस से क्या है, यहाँ पे एस से यहाँ पे हो जाएगा सक्सीनेट। और एम से क्या हो जाएगा, मैलेट या मैलिक एसिड। ठीक है, तो ट्रिक क्या है याद करने का, आई नो सो मच। ट्रिक नंबर 1, ये ट्रिक था 1। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। और ये 2 ट्रिक से हम पूरा साइकिल को याद कर लेंगे, पूरा ड्रॉ करेंगे हम खुद से। एंड सेकेंड ट्रिक क्या है कि याद रखिएगा इस साइकिल में 2 आएगा एस स्क्वायर, यानी यहाँ पे एस और एस होगा। ठीक है, इस एस से होगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए। क्या हो जाएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। और ये दूसरा जो एस है ये हो जाएगा सक्सीनेट। और याद रखिएगा ये दूसरा एस वही है जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, ये सक्सीनेट। अब यहाँ पे हमें क्या रिमाइंड करना है बेटा, यहाँ पे हमें ये सोचना है कि जो ये आई है और ये जो नो है और ये जो मच है, इन तीनों से हाइड्रोजन जो निकलेगा उस हाइड्रोजन को यहाँ पे पकड़ने के लिए कौन है, NAD+। कौन है यहाँ पे, NAD+। और ये जो S आपको दिख रहा है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा इसको पकड़ने के लिए कौन है, FAD+। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जगह डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन निकलना। ठीक है, तो 4 जगह से हाइड्रोजन निकल रहा है, लेकिन 3 जगह पे हाइड्रोजन को पकड़ने वाले कौन है, NAD+। और एक जगह पे कौन है, FAD+। याद हो गया क्या। और याद रखिएगा कि ये जो नो है इसमें अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूट्रेट, बेटा ये पूरे साइकिल में इकलौता ये है जो कि 5 कार्बन का है। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। इसके पहले 6 कार्बन होंगे, इनके बाद 4 कार्बन होंगे। इसका मतलब यहाँ से 2 CO2 निकलेगा। इतनी बात समझ में आती है। तो चलिए पूरे साइकिल को हम याद करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ऑक्जेलो एसीटेट है जिसके कार्बन कितने हैं, 4 ऑक्जेलो एसीटेट। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है बेटा, ये कहाँ से आया बोलो, लिंक रिएक्शन से आया। कहाँ से आया, लिंक रिएक्शन से। कौन से रिएक्शन से, लिंक रिएक्शन से। ठीक है, इसके बाद ये 4 कार्बन का और ये 2 कार्बन का कंबाइन किए कितने कार्बन का प्रोडक्ट बना, 6 कार्बन का। और इसमें आप देख रहे हो कि 3 COOH ग्रुप है, इसलिए इसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या नाम है, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट कितने कार्बन, 6 कार्बन का। नाम क्या है उसका, सिट्रेट। तो इसका नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों यहाँ पे, क्योंकि सिट्रेट लिखे हम इसको सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। और इसमें 3 COOH है यानी 3 एसिड है, इसलिए इसका और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, TCA साइकिल। TCA साइकिल का फुल फॉर्म क्या है बेटा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और तीसरा नाम जानते हो आप, क्रैप साइकिल। तो इतनी बातें क्लियर है। तो चलिए हम देखते हैं इसको, शॉर्ट में देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है बोलो, OAA। OAA का फुल फॉर्म ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब लिंक रिएक्शन से हमें क्या मिला था बोलो, एसिटाइल कोएंजाइम ए। बेटा ये इसके साथ जुड़ा, तो बोलो ये 4 कार्बन का, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। तो ये बना कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। और इसका नाम क्या है बोलो, साइट्रेट या सिट्रिक एसिड। साइट्रेट बोल सकते हैं या तो क्या बोल सकते हैं इसको, सिट्रिक एसिड। हम साइट्रेट लिख देते हैं। ठीक है, साइट्रेट से बेटा याद रखिएगा कि यहाँ से वाटर जुड़ता है और COA निकलता है। क्लियर है क्या। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं साइट्रेट सिंथेज। क्या बोलते हैं, साइट्रेट सिंथेज। अब साइट्रेट के बाद बेटा क्या आएगा बोलो, आइसोसाइट्रेट। एक्चुअली में यहाँ पे एक और आता है सिस एकोटिनेट,
लेकिन उसकी बातें हम नहीं कर रहे क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आइसोसाइट्रेट की बात करेंगे डायरेक्टली। ये भी कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। अभी बताइए, मैंने आपको बताया था ट्रिक आई नो सो मच। तो आई नो सो मच में आइसोसाइट्रेट आया क्या, आई से आइसोसाइट्रेट आ गया ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा बताइए, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन को बेटा कौन पकड़ेगा, यहाँ पे NAD+। किस में कन्वर्ट करेगा ये, NADH+H+ में। इतनी बातें समझ में आती है। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा बोलिए, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि मैंने बोला कि पूरे साइकिल में 4 जगह डिहाइड्रोजिनेशन होता है। जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है बेटा तो वहां से जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है डिहाइड्रोजिनेज। इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, उसका नाम है ऑक्सैलोसक्सिनेट। बेटा ऑक्सैलोसक्सिनेट ये लास्ट 6 कार्बन का प्रोडक्ट है। तो इसके बाद कौन से कार्बन आएंगे बोलो, 5 कार्बन का आएगा। और 5 कार्बन का इकलौता है, उसका नाम क्या बताइए, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। ठीक है। तो एक बात बताओ आप कि ये जो 6 कार्बन से 5 कार्बन बना, तो इसका मतलब एक CO2 यहाँ से निकला होगा, है ना बेटा। और जब CO2 निकलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, डीकार्बोक्सिलेशन। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आगे चलते हैं। 5 कार्बन का यहाँ है और इस ये इकलौता 5 कार्बन का, तो इसका मतलब इसके आगे कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का। और इसका नाम क्या होता है बेटा, सक्सिनिल कोएंजाइम A। और आपको मैंने बताया आई नो सो मच, यहाँ से क्या निकलेगा बोलो, हाइड्रोजन। और NAD+ से क्या बनेगा ये, NADH+H+। ठीक है। अब यहाँ पे 5 कार्बन से ये कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। तो यहाँ से एक और चीज़ निकलेगा बेटा, क्या, CO2। और यहाँ पे COA जुड़ता भी है रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 काम हो रहे थे। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन है यहाँ पे हो रहा है, और डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है। तो एंजाइम का नाम क्या होगा बोलिए, यहाँ पे एंजाइम का नाम होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सक्सिनिल कोएंजाइम A से बेटा क्या बनेगा बोलिए, यहाँ से कोएंजाइम A निकल जाएगा। अब कोएंजाइम A निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे बनेगा सक्सिनेट। क्या बनेगा, सक्सिनेट। और 2 S दिख रहा है क्या आपको, एक S यहाँ और एक S यहाँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से GTP, जिसको इक्विवेलेंट टू ATP। क्लियर है। अब सक्सिनेट से क्या हो जाएगा बेटा, सक्सिनेट से हो जाएगा फ्यूमरेट। और आपको बताया था ना आई नो सो है, तो यहाँ पे S से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FAD पकड़ेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, FADH2 में। किस में बेटा, FADH2 में। और यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा एंजाइम का, डिहाइड्रोजिनेज। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज। और इसके बाद फ्यूमरेट से क्या बनेगा, क्या, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आई नो सो मच, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, NAD से NADH+H+ हो जाएगा। बोलो बेटा, इसको किसी को डाउट है? अगर किसी को लग रहा है कि अभी भी समझ में नहीं आया है ट्रिक से, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं दूसरे तरीके से आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।